बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब देखने वाले एक मरतबा दरूद पाक पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि बारिक वसल्लम वसल्लु अलैहि। अस्सलाम वालेकुम। एडवोकेट मोहम्मद आसिफ असलम और आप देख रहे हैं लॉ एजुकेशनल एकेडमी चैनल। आप वकील हों, जज हों, इंजीनियर हों, डॉक्टर हों, कोई भी हों, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती, आप ऐसे हैं कि जिस तरह अनपढ़ इंसान हो। कुछ भी पढ़ लेंगे हमारे माशरे में, जिसको इंग्लिश नहीं आती उस पर स्टैंप लगा दी जाती, ये अनपढ़ है, ये तो निकम्मा है, इसको तो कुछ भी नहीं आता। और ये बात किसी हद तक सच भी है, क्योंकि आजकल हर चीज इंग्लिश में है। जब आपको इंग्लिश नहीं आई तो आपको कुछ भी नहीं आया। हमारे चैनल ने आपको प्रोवाइड किया है कि इब्तदा पहली अलिफ से लेके ए से लेकर आपको इंतहा पीएचडी लेवल तक आपकी ग्रामर, आपकी लिंग्विस्टिक, आपकी स्टाइलिस्टिक, आपकी स्पोकन, हर चीज इंशाल्लाह आपको सिखाएंगे। तो हमने 9 टेंस पढ़ लिए हैं 3 वीडियो में। 9 टेंस, एक वीडियो में 3 टेंस पढ़ते हैं। हमने कुल 4 लाइनें बनाई हैं। 4 लाइनें याद करने 12 टेंस हो जाते हैं। 3 लाइनें हम 3 वीडियो में पढ़ा चुके हैं। 9 टेंस। आज एक लाइन पढ़ेंगे, चौथी लाइन, तो ये हमारा 12 टेंस हो जाएंगे। आज हम पढ़ रहे हैं इंडेफिनेट किसको कहते हैं। इंडेफिनेट टेंस की पहचान है कि उर्दू फिक्रों के आखिर में तातेती या गागेगी होगा। अगर प्रेजेंट है तो ता है, ती है, ते हों। पास्ट है ता था, ते थी, ता ते थे। अगर फ्यूचर होगा तो फिर ता ते नहीं आएगा, बल्कि क्या आ जाएगा, गा गे की। तो देखें उर्दू फिक्रों में पहचान क्या इंडेफिनेट की। उर्दू फिक्रों के आखिर में ता ते ती या गा गे गी आएंगे। तो आज हम 3 टेंस पढ़ रहे हैं। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, पास्ट इंडेफिनेट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस। हमारी हर वीडियो में यही होता है कि हम एक फार्मूला लिखते हैं, उसी से हम प्रेजेंट का भी बनाते हैं, पास्ट का भी, फ्यूचर का भी। तो आज हमने क्या फार्मूला लिखा, इंडेफिनेट का। तो आज हम क्या लिखेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट, फ्यूचर इंडेफिनेट। तो उर्दू फिक्रों में पहचान क्या है, ता ते ती या गा गेगी। इंग्लिश में पहचान वर्ब की पहली फॉर्म का इस्तेमाल। बनाने का फार्मूला सब्जेक्ट, वर्ब की पहली फॉर्म ऑब्जेक्ट। ये जो बनाने का फार्मूला है ना मेरे भाई, ये वाहिद ऐसा टेंस है जिसमें हमें हर टेंस का अलग फार्मूला पढ़ना पड़ेगा। तो ये जो फार्मूला है ना, ये है प्रेजेंट का। ये फार्मूला किसका है, ये है प्रेजेंट का, यानी प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का फार्मूला है। पास्ट इंडेफिनेट का अलग आएगा, फ्यूचर इंडेफिनेट का अलग आएगा। यानी हमें यहां 3 फार्मूले पढ़ने पड़ेंगे, जबकि पिछली वीडियो में हमने एक ही फार्मूला अप्लाई होता था 9 टेंसों के ऊपर, हमने वो कर लिए थे। तो हम क्या कर रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। फार्मूला क्या कहता है, पहले सब्जेक्ट लगाएं। फिक्रा है वो मैं आम तोड़ता हूं। मैं क्या है, सब्जेक्ट, आम क्या है, ऑब्जेक्ट, तोड़ना वर्ब। जब तक पहली 3 वीडियो नहीं देखेंगे ये समझ नहीं आएगी। पहला क्या है, मैं, सब्जेक्ट, आम, ऑब्जेक्ट, तोड़ना वर्ब। फार्मूला क्या कहता है, पहले सब्जेक्ट लगाएं। मैं ढूंढूंगा सब्जेक्ट, यहां पे क्या, मैंने लिख दिया आई, मैंने फार्मूले पे चलना है। फार्मूला कहता है फिर क्या लगाएं, क्या लगाए, आई। फार्मूला कहता है वर्ब की पहली फॉर्म लगाएं। वर्ब क्या है, तोड़ना। फूलों और फलों के तोड़ने को ब्रेक नहीं कहते, पलक कहते। तो मैं क्या लिखूंगा, पलक। फिर फार्मूला कहता है ऑब्जेक्ट लगाएं। ऑब्जेक्ट में यहां पे देखता हूं क्या, आम, मैंगो। मैं आम तोड़ता हूं, आई, पलक, मैंगो। वो किताब पढ़ते हैं, वो किताब पढ़ते हैं। वो सब्जेक्ट, किताब, ऑब्जेक्ट, पढ़ना
वर्ब। अगर हमने इसकी इंग्लिश बनानी है तो फार्मूला कहता है इस पे अमल करो, मुझ पे। शुरू में क्या लगाओ? सब्जेक्ट। मैं यहां ढूंढूंगा सब्जेक्ट कहां पे है, वो तो हैं, काफी बंदे हैं, तो क्या लगाऊंगा? दे। फिर फार्मूला कहता है वर्ब की पहली फॉर्म लगाओ। मैं ढूंढूंगा वर्ब यहां पे क्या चीज है? पढ़ना। पढ़ने को कहते हैं रीड। फिर फार्मूला कहता है ऑब्जेक्ट लगाओ, तो क्या लगाऊंगा? किताब, बुक। दे रीड बुक, वो किताब पढ़ते हैं। मैं अंडा उबालता हूं, आई बॉयल एग, मैं अंडा उबालता हूं। मैं मोबाइल खरीदता हूं, आई बाय मोबाइल, मैं मोबाइल खरीदता हूं। तुम पानी पीते हो, यू ड्रिंक मिल्क, तुम पानी पीते हो। हम क्रिकेट खेलते हैं, वी प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट खेलते हैं। तो हमने क्या देखा? प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर क्या हुआ कि जब हमने इसका क्या करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट, वर्ब की पहली फॉर्म ऑब्जेक्ट। हमने यहां पे देखा सब्जेक्ट क्या है, वो हमने लगा दिया दे। वर्ब क्या है? पढ़ना, रीड। ऑब्जेक्ट क्या है? किताब, बुक। दे रीड बुक, वो किताब पढ़ते। ये थोड़ा सा बाकी 9 टेंसों से हटके है ये वाले आज वाला लेक्चर। क्यों? इसका नफी बनाते हुए हमने पहले वहां पे क्या किया था? 9 टेंसों में नफी बनाते हुए हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दिया था। मगर प्रेजेंट में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं, पास्ट में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं, फ्यूचर में हेल्पिंग वर्ब है यहां आज। तो जब हम फ्यूचर का नफी बनाएंगे ना, मनफी बनाएंगे, तो हम विल और शैल के बाद नॉट लगा देंगे। जबकि अभी तक हमने रूल क्या पढ़ा? जब भी किसी जुमले का नेगेटिव बनाना हो, मनफी बनाना हो, तो आप उसके हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दें। किसी भी जुमले का नेगेटिव बनाना हो टेंसों में, तो उसके हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दें। और सवालिया बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब को शुरू में ले जाए, आखिर में सवालिया निशान। देखो, नेगेटिव बनाना है, मनफी बनाना है, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दें, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दें। सवालिया यानी इंटेरोगेटिव बनाना है, हेल्पिंग वर्ब को शुरू में ले जाएं, एंड में सवालिया निशान। मगर रफड़ यहां पर यह आ गया, टेंशन ये आ गई कि प्रेजेंट के अंदर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, क्रॉस का मैंने निशान डाला हुआ है। पास्ट में भी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो अब क्या करें? असूल तो ये कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाएं, तो अब हमें हेल्पिंग वर्ब खुद बनाने पड़ेंगे। वो क्या है? तो हम देख रहे हैं कौन सा? प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। कौन सा देख रहे हैं? प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, ये देख रहे हैं हम। तो इसमें हम क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे? नेगेटिव बनाते हुए, मनफी बनाते हुए हम क्या पढ़ रहे हैं? नेगेटिव। नेगेटिव बनाते हुए सब्जेक्ट के बाद डू नॉट या डज नॉट लगाएं। क्योंकि हेल्पिंग वर्ब तो हमें दिया ही नहीं, अब हमें खुद बनाना पड़ गया। तो खुद क्या है? नेगेटिव बनाते हुए सब्जेक्ट के बाद या तो डू नॉट लगा दें या डज नॉट लगा दें। तमाम जमा नामों के साथ डू नॉट आता है और तमाम वाहिद नामों के साथ डज नॉट आता है। तमाम जमा नामों के साथ, जमा नाम किसको कहते हैं? बहुत से लोग। वी, यू, दे, हम, तुम, वो बहुत से लोग, वो क्या है? जमा नाम, तो उनके साथ डू नॉट आएगा। अकेला नाम वाहिद नाम है, आसिफ किताब पढ़ रहा है, तो आसिफ एक अकेला नाम है। आमना पेन खरीद रही है, अकेला नाम है। ही, शी, इट, दे, वन, या कोई नाम। ही, शी, इट, दे, वन, वो क्या है? वाहिद। उनके साथ क्या लगेगा? डज नॉट। तो वाहिद के जमा के साथ क्या लगेगा? डू नॉट। वाहिद के साथ क्या लगेगा? डज नॉट। तो वाहिद में क्या आएगा? ही, शी, इट और अकेला नाम। जमा में क्या आएगा? वी यानी वही जिसको कहते हैं, यू, दे
और बहुत से नाम। अब हम क्या लगा रहे हैं, फिक्रा बना रहे हैं। क्या कहा, सब्जेक्ट के बाद डू नॉट या डज नॉट लगाए। मिसाल है, मैं आम नहीं खाता हूं। मैं आम नहीं खाता हूं। मैं क्या चीज है, सब्जेक्ट। आम क्या है, ऑब्जेक्ट। खाना वर्ब। फॉर्मूला क्या कहता है, पहले शुरू में क्या लगाओ, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, मैं, तो आई। वर्ब की फॉर्म क्या है हमारे पास, खाने को क्या कहते हैं, ईट। ऑब्जेक्ट क्या है, मैंगो, आम, मैंगो। तो नफी बनाना है, मैं आम नहीं खाता हूं। ये नहीं कह रहे कि मैं आम खाता हूं। अगर तो कहे मैं आम खाता हूं, आई ईट मैंगो, फिक्रा बन गया। यहां पे वो कहता है मैं आम नहीं खाता हूं। तो क्या हमने कहा, जब नहीं का लफ्ज आएगा तो सब्जेक्ट के बाद क्या लगाएंगे, डू नॉट या डज नॉट। याद रखना, आई है तो अकेला, मगर इसके साथ डू नॉट कभी भी नहीं आएगा। इसके साथ डज नॉट आ, इसके साथ आई के साथ जो है वो डज नॉट कभी भी नहीं आएगा। आई देखो अकेला है, इसके साथ डज नॉट आना चाहिए। अकेला, मैं आम नहीं खाता हूं तो मैं अकेला हूं, उसके साथ डज नॉट आना चाहिए। मगर आई वाहिद एक ऐसा केस है जिसमें हेल्पिंग वर्ब जमा वाला लगता है। तो क्या आई डू नॉट ईट मैंगो, मैं आम नहीं खाता हूं। वो किताब नहीं पढ़ती है, तो क्या डज नॉट आएगा। शी डज नॉट रीड बुक, वो किताब नहीं पढ़ते हैं। मैं अंडा नहीं उबालता हूं, आई डू नॉट बॉयल एग। तो यहां पे क्या आया, अब हम बना के देखते हैं। वो खत नहीं पढ़ती है। वो सब्जेक्ट, खत ऑब्जेक्ट, पढ़ना वर्ब। तो क्या पहले लगाएंगे, सब्जेक्ट वो, पढ़ती है यानी शी। फिर वर्ब की पहली फॉर्म पढ़ना, रीड। फिर ऑब्जेक्ट खत, लेटर। तो फिक्रा क्या बनेगा, शी रीड लेटर। ठीक है, वो खत पढ़ती है। मगर यहां पे क्या आ रहा है हमारे पास, वो खत नहीं पढ़ती है। तो क्या आएगा, अकेला नाम है तो डज नॉट, शी डज नॉट रीड लेटर, वो खत नहीं पढ़ती है। अगर इसका सवालिया बनाना हो तो डू और डज को शुरू में ले जाएं। तो देखो अभी हमने नेगेटिव क्या देखा, नेगेटिव बनाते हुए अभी मैंने आपको एक नोट पढ़ाना है कि सिंपल जब बनाएंगे ना तो फिर हम क्या करते हैं, ही शीट और अकेले नाम के वर्ब के साथ आखिर में एस और ईएस का इजाफा करते हैं। मैं समझाता हूं। सिंपल बनाएंगे तो सब्जेक्ट वर्ब की पहली फॉर्म ऑब्जेक्ट। नफी बनाए मनफी बनाएंगे तो सब्जेक्ट के बाद डू नॉट या डज नॉट लगाएं। हमने क्या लगाया, सब्जेक्ट के बाद डज नॉट यहां पे आया। तो शी डज नॉट रीड लेटर, वो खत नहीं पढ़ती है। वो किताब नहीं खरीदता है, ही डज नॉट बाय बुक। मैं आम नहीं तोड़ता हूं, आई डू नॉट प्लक मैंगो। वो पानी नहीं उबालती है, शी डज नॉट बॉयल वाटर। वो अंडा नहीं छीलती है, शी डज नॉट पील एग। तो देखें हमने क्या देखा, मनफी बनाते हुए डू नॉट और डज नॉट का इस्तेमाल करेंगे। डू नॉट कहां आएगा, जमा नामों के साथ। डज नॉट कहां पे आएगा, वाहिद के साथ। मगर आई एक ऐसा केस है जिसके साथ है तो अकेला, उसके साथ डज नॉट आना चाहिए। मगर वो कहता नहीं 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 नहीं, मैं अपने साथ डू नॉट ही लगाऊंगा। तो आई के साथ डू नॉट लगेगा। तो यहां पे कहां लगेगा, डू नॉट किसके साथ लगता है, जमा नामों के साथ प्लस आई के साथ डू नॉट लगता है। बाकी तमाम वाहिद के साथ डज नॉट लगेगा। ये आ गया समझ। अब इसका इंटेरोगेटिव बनाते हैं। सवालिया बनाते हैं।
इंटेरोगेटिव बनाते, सवालिया। वही हमने क्या लगाया था, डू नॉट डज नॉट लगाया था ना, तो नॉट ना लगाएं बल्कि डू या डज को जुमले के शुरू में लिख दें, लिखें, आखिर में सवालिया निशान लगाएं। इंटेरोगेटिव बनाते हुए डू डज को शुरू में लिख दे, आखिर में सवालिया निशान लगाएं। फिक्रा है वो आम तोड़ता है, वो सब्जेक्ट, आम ऑब्जेक्ट, तोड़ना वर्ब। फिक्रा क्या है, पहले सब्जेक्ट लगाऊंगा, सब्जेक्ट क्या, वो, ही। फिर वर्ब क्या है, तोड़ना, पलक, तो क्या है, ही। फिर वर्ब तोड़ना, पलक। फिर ऑब्जेक्ट मैंगो। हमने क्या कहा, क्या वो आम तोड़ता है, तो हमने क्या कहा, डू या डज को पहले लिख दें। तो अकेला नाम है, अकेले के साथ क्या आएगा, हमने पीछे पढ़ा था कि डू किसके साथ लगता है, आई और जमा नामों के साथ। डज किसके साथ लगता है, वाहिद के साथ। तो तोड़ता है, अकेला शख्स है, तो क्या लगेगा, हम डज, तो शुरू में क्या लगा देंगे, डज। डज ही पलक मैंगो, ही को छोटा कर देंगे, डज ही पलक मैंगो, आखिर में सवालिया निशान। क्या वो आम तोड़ता है। क्या वो दूध उबालते हैं, क्या वो दूध उबालते हैं। पहले सिंपल बनाए, सब्जेक्ट दूध, ऑब्जेक्ट उबालना, वर्ब। पहले सिंपल बनाया करें। तो सिंपल क्या, पहले सब्जेक्ट लगाए, मैं क्या लिखूंगा, वो उबालते हैं, बहुत से लोग हैं, तो क्या लगाऊंगा, दे। फार्मूला कहता है वर्ब की पहली फॉर्म लगाओ, वर्ब क्या, उबालना, बॉयल। फिर क्या कहता है, ऑब्जेक्ट मिल्क, दे बॉयल मिल्क, वो दूध उबालते हैं। सवालिया बनाना, क्या वो दूध उबालते हैं, तो शुरू में डू या डज लगा दें। काफी सारे बंदे हैं तो क्या करेंगे, डू लगा देंगे, डू दे बॉयल मिल्क, और आखिर में सवालिया निशान। क्या वो दूध उबालते हैं, डू दे बॉयल मिल्क। क्या वो खत लिखती है, डज शी राइट लेटर। क्या मैं किताब पढ़ता हूं, डू आई रीड बुक। क्या वो जूते पॉलिश करते हैं, क्या आएगा, डू दे पॉलिश शूज। क्या हम बैग खरीदते हैं, डू खरीदते हैं, डू वी बाय बैग। क्या हम बैग खरीदते हैं, आखिर में सवालिया निशान। तो अभी तक हमने क्या देखा, हमने देखा प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। इसमें क्या होता है, इसमें यह होता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट, वर्ब की पहली फॉर्म, ऑब्जेक्ट। हमने क्या देखा, सब्जेक्ट, वर्ब की पहली फॉर्म, ऑब्जेक्ट। तो हमने क्या बनाया, दे बॉयल मिल्क, वो दूध उबालते हैं। सिंपल बनाने में क्या है, सब्जेक्ट, वर्ब की पहली फॉर्म, ऑब्जेक्ट। तो क्या आया, सब्जेक्ट, वर्ब की पहली फॉर्म, ऑब्जेक्ट। हमने लिखा दे बॉयल मिल्क। हम किताब पढ़ते हैं, वी रीड बुक। वो खत लिखती है, शी राइट्स लेटर। मनफी बनाने के लिए क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद डू नॉट या डज नॉट लगाएं। देखें, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का मनफी बनाने के लिए क्या करते हैं, सब्जेक्ट के बाद डू नॉट या डज नॉट लगाएं। डू कहां लगता है, डज कहां लगता है, डू लगता है तमाम जमा नामों के साथ और आई के साथ। डज लगता है तमाम वाहिद के साथ, ही, शी, इट। अकेला नाम आसिफ, जाहिद, काशिफ, आमना, रुबीना, ये आ गया।
और इंटेरोगेटिव बनाते वक्त क्या करेंगे, डू और डस को शुरू में ले जाएंगे, आखिर में सवालिया निशान। सवालिया बनाते वक्त डू डस को शुरू में ले गए, डू डस को जुमले के शुरू में ले गए और आखिर में सवालिया निशान। ये आ गया समझ। अब मैंने आपको कहा था मैं इसमें एक नोट पढ़ाऊंगा, वो नोट क्या है? वो नोट मेरे भाई ये है कि अपनी किताब खोलने लिखें, किताब खोलने लिखें कि जुमला सादा हो, जुमला सादा हो, पहली शर्त। नंबर दूसरी शर्त, सवालिया या मनफी ना हो, दूसरी शर्त। तीसरी शर्त, उसके वर्ब के, जुमला पहली शर्त क्या है, जुमला सादा हो, दूसरी सवालिया मनफी ना हो, तीसरा वाहिद हो, सब्जेक्ट वाहिद हो। तीसरी शर्त क्या है, सब्जेक्ट वाहिद हो। जो मैं ये बता रहा हूं ना, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तहकीक हुई इसके ऊपर, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज ने तहकीक की कि बच्चे को इंग्लिश में सप्ली क्यों आती है। उसमें 85% वजह सिर्फ ये वाली बात है जो मैं अब आपको बता रहा हूं कि आपके 85% फेल होने की वजह, इंग्लिश में सप्ली आने की वजह ये वाली बात है। इसलिए जब भी ये लफ्ज आए, मैंने क्यों एंड में इसको पढ़ा रहा हूं, मैं शुरू में भी तो पढ़ा सकता था कि मैं नफी पढ़ाने से पहले ये पढ़ा देता, नहीं, मैंने पहले नफी और सवालिया पढ़ा के वो चीज एक साइड पे कर दी। अब इसको पढ़ा रहा हूं कि शर्त क्या है, जुमला सादा हो, नफी सवालिया मनफी ना हो, जो हमने अभी पढ़ा है। सादा हो यानी ये वाला हो, सवालिया मनफी ना हो, सब्जेक्ट वाहिद हो। सब्जेक्ट क्या है, वाहिद हो, यानी वाहिद सब्जेक्ट में क्या आएगा, ही, शी, इट और अकेला नाम। तीसरी शर्त क्या है, सब्जेक्ट वाहिद हो, यानी तो ही हो, शी हो, इट हो या अकेला नाम हो। तो उस चौथी शर्त क्या है, उसके वर्ब के आखिर में एस या ई एस लगाएंगे। तो क्या करेंगे, उसके आखिर में एस या ई एस लगाएंगे। देखो पहली शर्त का, जुमला सादा हो यानी ये वाला हो, सवालिया मनफी ना हो, जो मैंने पढ़ा था ना, इसमें डू नॉट, डज नॉट नफी था, सवालिया क्या था, डू डज शुरू से पहले ले गए थे, वो वाले जुमले ना हो, ना तो नेगेटिव जुमला हो यानी मनफी ना हो, ना तो सवालिया हो यानी इंटेरोगेटिव ना हो, बल्कि क्या हो, सादा हो, सवालिया मनफी ना हो, दूसरी शर्त। तीसरी, सब्जेक्ट वाहिद हो, यानी या तो ही आए, शी आए, इट आए, अकेला नाम आए, आसिफ, जाहिद, काशिफ, वो आए। तो उनके वर्ब के साथ एस ई एस का इजाफा करेंगे। एस कहां लगेगा और ई एस कहां लगेगा, हम पहले पढ़ते हैं ई एस कहां लगेगा। जिन वर्ब के आखिर में, वर्ब के आखिर में एस, डबल एस, सी एच, एक्स या ओ आए, वहां पे क्या लगता है, ई एस। देखें, जिन वर्ब के आखिर में या तो एस आ जाए या डबल एस आ जाए या एक्स आ जाए या ओ आ जाए, उनके आखिर में ई एस, और एस का इजाफा कहां पे होगा, बाकी सब के साथ। आपने अगर मेरी इस बात को समझ लिया, आपको सपली इंशाल्लाह नहीं आती, वरना सपलियां ले लेके बैठोगे, ये तहकीक 85% सपलियां इस चीज से लगती जो मैंने ये कितनी ये लिखी है, ये 85% सपलियों की वजह है। मेरे पास जब स्टूडेंट होते ना, मैं क्या कहता हूं,
जब भी प्रेजेंट इंडेफिनेट का टेंस आएगा कान खड़े कर लो, और सबसे ज्यादा यही आता है जब भी हम अपनी आदत बयान करेंगे, ये चीजें वो हम इस्तेमाल में जाके पढ़ेंगे। तो क्या दोबारा अपने जहन को फ्रेश करें और क्या सीखें? पहली शर्त क्या है? जुमला सादा हो, ये वाला हो, यानी ये जुमला हो, मनफी सवालिया ना हो, जो हमने देखा था जिसमें डू नॉट, डज नॉट या डू डज पहले लग गए थे, आखिर में सवालिया निशान, वो ना हो, वो ना हो। तीसरा, सब्जेक्ट वाहिद हो, यानी या तो अकेला नाम आए या ही शी इट आए। फिर उसके वर्ब के आखिर में एस या ई एस लगाएंगे। ई एस कहां लगता है? जिन वर्ब के आखिर में एस, डबल एस, सी एच, एक्स या ओ आए, तो वहां पे हम क्या लगाएंगे? ई एस। और जिनके आखिर में ये वाले लफ्ज ना आए, कोई भी लफ्ज आ जाए वर्ब के साथ, वर्ब के आखिर में ये वाले लफ्ज ना आए, कोई भी आ जाए, तो हम एस लगाएंगे। अब देखो फिक्रा है, सादा फिक्रा बनाते। पहली शर्त क्या? जुमला सादा हो, वो किताब खरीदता है, वो क्या है? सब्जेक्ट, किताब ऑब्जेक्ट, खरीदना वर्ब। तो फार्मूला क्या कहता है? पहले सब्जेक्ट लगाऊं, सब्जेक्ट क्या है? वो, तो क्या आया? ही। फार्मूला कहता है वर्ब की पहली फॉर्म लगाओ, वर्ब क्या है? खरीदना, बाय। फार्मूला कहता है ऑब्जेक्ट लगाओ, ऑब्जेक्ट क्या है? बुक। तो क्या हमने देखा? जुमला सादा हो, हमने सादा लिखा, मनफी सवालिया नहीं है ना। अब उसने क्या कहा? सब्जेक्ट वाहिद हो, सब्जेक्ट वाहिद आ गया। ही क्या चीज है? वाहिद। मैंने कहा ना देखो, वाहिद हो, ये ही आ गया, तो यहां पे ही आ गया। फिर क्या करना है? उसके वर्ब के आखिर में एस ई एस का इजाफा करना है। हम देख रहे हैं इसका वर्ब क्या है? बाय। अब ढूंढते हैं कि जो आखिर के अंदर क्या एस है? बाय में नहीं है। डबल एस है तो नहीं है, बल्कि क्या है? वाय है। क्या है? वाय है। शर्त क्या है? ई एस कहां पे लगेगा? या तो वर्ब के आखिर में एस हो, या डबल एस हो, या सी एच हो, या एक्स हो, या ओ हो। यहां पे वर्ब के आखिर में वाई है, इनमें से कोई नहीं है। कोई नहीं है तो ई एस तो नहीं लग सकता ना, इनमें से कोई नहीं है तो ई एस नहीं लगेगा, बाकी क्या लगेगा? एस लग जाएगा। तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा? ही बाइज बुक, वो किताब पढ़ता है, वो किताब खरीदता है। अब मैं कहता हूं शी राइट लेटर। फिक्रा मनफी सवालिया नहीं है ना, सिंपल है। और क्या? वर्ब, सब्जेक्ट क्या हो? वाहिद, तो ये आ गया ना, ही शी का जुमला आ गया। आखिर में क्या लगाएंगे? जिन एस या ई एस। ई एस कहां लगेगा? जिनके आखिर में एस, डबल एस, सी एच, एक्स, ओ हो, वहां पे क्या लगेगा? ई एस। तो देखो इनके इस वर्ब के आखिर में क्या है? ई है। इनमें से कोई भी नहीं ना, तो ई एस तो लग ही नहीं सकता, क्योंकि इनमें से कोई भी नहीं है। तो क्या लगेगा? सिर्फ एस। तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा? शी राइट्स। तो मैंने क्या लिखा? शी राइट्स लेटर, वो किताब, वो खत लिखती है। ही, शी, इट अकेले नाम के साथ क्या लगेगा? उसके वर्ब के साथ एस या ई एस का इजाफा होगा। ई एस का इजाफा कहां होगा? जब एस, डबल एस, सी एच, एक्स या ओ आए, तो वहां पे क्या लफ्ज इस्तेमाल होगा? ई एस। एस का इस्तेमाल कहां होगा? बाकी सबके साथ। अब इसमें से एक बना के देख लेते हैं। ही कैच बॉल, वो बाल को कैच करता, पकड़ता है। तो क्या देखा? ही आ गया ना, तो क्या लगेगा? ये तो एस या ई एस। फैसला क्या करना है? ई एस कहां लगेगा? जिनके आखिर में एस, डबल एस, सी एच, एक्स या ओ आए। तो हम देख रहे हैं इसके आखिर में क्या आ रहा है?
सी एच आ रहा है, तो अब हम क्या लगाएंगे, एस नहीं लगाएंगे बल्कि क्या है, ई एस लगाएंगे। तो यहां पे क्या लगाएंगे, ही कैचिज बॉल, वो गेंद को पकड़ता है। अब शी स्नैच शी स्नैच मोबाइल, वो मोबाइल छीनती है। तो क्या आ गया, आखिर में क्या, सी एच। तो मैं यहां पे क्या लगाऊंगा, ई एस लगा दूंगा। शी स्नैचिस मोबाइल, वो मोबाइल छीनती है। तो देखें अभी तक हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। इसकी उर्दू में पहचान, उर्दू फिक्रों के आखिर में ता है, ती है, ते है। सादा जुमले कैसे बनेंगे, सब्जेक्ट, वर्ब की पहली फॉर्म, ऑब्जेक्ट। तो जुमला सादा हो, जुमला सादा है, नफी सवालिया ना हो, नहीं है। सब्जेक्ट वाहिद हो, ही, शी, इट या अकेला नाम हो, शी आ गया। फिर उसके वर्ब के आखिर में एस या ई एस लगाएंगे। तो ई एस कहां लगेगा, जिन वर्ब के आखिर में एस, सी एच, डबल एस, सी एच, एक्स या ओ हो। तो अभी यहां पे एंड में क्या था, ये था, सी एच था। तो हमने एंड में क्या लगा दिया, एस नहीं लगाया बल्कि ई एस लगा दिया। तो क्या सी एच था ना, तो देखो ये वाला सी एच था, तो हमने एंड में ई एस लगा दिया। अगर एंड में ये वाला लफ्ज कोई ना हो, ना एस हो, ना डबल एस हो, ना सी एच हो, ना एक्स हो, ना ओ हो, किसमें ना हो, वर्ब के अंदर ना हो, वर्ब के अंदर ना हो, वर्ब के अंदर ना हो, ये वर्ब है। तो अब हम देखते हैं इनके अलावा कोई बना के देखते हैं। ही बॉयल एग, ही बॉयल एग। तो आखिर में ई है, इनमें से तो कोई भी नहीं ना मेरे भाई, ना एस है, ना डबल एस है, ना सी एच है, ना एक्स है, ना ओ है। जब ये है ही नहीं तो मैं ई एस क्यों लगाऊंगा, तो क्या मैं सीधा एस लगा दूंगा, ही बॉयल्स एग। तो ऊपर वाली मिसाल में हमने क्या देखा, सी एच था तो हमने क्या लगा दिया, ई एस लगा दिया। नीचे ई था तो हमने एस लगा दिया। तो जब फिक्रा सादा हो, मनफी सवालिया ना हो, सब्जेक्ट वाहिद हो यानी ही, शी, अकेला नाम, उसके वर्ब के साथ एस या ई एस लगाएंगे। ई एस कहां लगेगा, जिन वर्ब के आखिर में एस, डबल एस, सी एच, एक्स या ओ आ जाएं। तो यहां पे सी एच था, मैंने ई एस लगा दिया। जहां पर इनमें से कोई लफ्ज नहीं है बल्कि क्या है, ई था, तो मैंने चुप करके एस लगा दिया। ठीक है। इसी प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का मनफी कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट के बाद डू नॉट या डज नॉट लगा दें। मनफी कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट के बाद डू नॉट या डज नॉट लगाएं, नेगेटिव बन गया, मनफी बन गया। डू कहां लगेगा, आई के साथ और सब जमा नामों के साथ। डज कहां लगेगा, सब वाहिद के साथ, ही, शी, इट, अकेला नाम, डज लगेगा। इंटेरोगेटिव बनाना है, सवालिया बनाना है, डू डज को पहले ले आए। यहां तक हमारा प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस खत्म हो गया। अब है हमारा पास्ट इंडेफिनेट टेंस। अब थोड़ा सा रह गया काम, क्योंकि असल था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सबसे टफ है। अब हम बना रहे हैं पास्ट इंडेफिनेट टेंस। इसके बनाने का फार्मूला क्या है, सब्जेक्ट, वर्ब की दूसरी फॉर्म, ऑब्जेक्ट। क्या, सब्जेक्ट, वर्ब की दूसरी फॉर्म, ऑब्जेक्ट। वो किताब पढ़ता था, वो किताब पढ़ता था, वो सब्जेक्ट, किताब ऑब्जेक्ट, पढ़ना वर्ब। फार्मूला क्या कहता है, पहले सब्जेक्ट लगाऊं, मैं यहां से क्या देखूंगा, वो, ही,
वर्ब की दूसरी फॉर्म पढ़ना, बाय पढ़ना, रीड रीड रीड, तीनों फॉर्म एक जैसी है, तो मैं यहां पे क्या लगा दिया, रीड। फिर ऑब्जेक्ट क्या चीज है, किताब, बुक। अब ऐसी मिसाल बनाते हैं जिसकी तीनों फॉर्म में अलग है। वो आम खाता था, वो सब्जेक्ट, आम ऑब्जेक्ट, खाना वर्ब। फॉर्मूला है, कहता है पहले क्या लगाऊं, सब्जेक्ट, मैं ढूंढूंगा सब्जेक्ट का है, वो, ही। फॉर्मूला कहता है वर्ब की दूसरी फॉर्म लगाओ, मैं यहां ढूंढूंगा वर्ब क्या, खाना। पहली फॉर्म ईट, दूसरी फॉर्म एट, और तीसरी फॉर्म इटन, तो दूसरी फॉर्म क्या लगाऊंगा, एट। ऑब्जेक्ट क्या है, आम, मैंगो। ही एट मैंगो, वो आम खाता था। वो फूल तोड़ती थी, शी पलक्ड फ्लावर, क्योंकि पलक पलक्ड पलक्ड, दूसरी फॉर्म लगानी है। मैं एक बड़ी कीमती आपको बात बता रहा हूं, अक्सर इंटरव्यू में पूछी जाती है और पेपरों में, 12 टेंसों में से वो कौन सा टेंस है जिसमें वर्ब की दूसरी फॉर्म लगती है। आप कहेंगे 12 के 12 टेंसों में कहीं वर्ब की दूसरी फॉर्म नहीं लगेगी, सिर्फ और सिर्फ पास्ट इंडेफिनेट टेंस के सिंपल फिक्रों में लगेगी, नेगेटिव इंटेरोगेटिव में यहां पे भी नहीं लगेगी। पेपर में पूछेगा 12 टेंसों में से किस जगह पर वर्ब की दूसरी फॉर्म लगती है, आप कहेंगे पास्ट इंडेफिनेट टेंस के सादा जुमलों में वर्ब की दूसरी फॉर्म लगती है, 12 के 12 टेंसों में कहीं नहीं लगती। अब आपसे पूछेगा पास्ट इंडेफिनेट के टेंस के सादा जुमलों में तो वर्ब की दूसरी फॉर्म लग रही है, क्या इसके नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में भी दूसरी फॉर्म लगेगी? आप कहेंगे नहीं, ये वाहिद ऐसा टेंस है जिसको बनाते हुए, जिसका नेगेटिव और इंटेरोगेटिव बनाते हुए हमें हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब की फॉर्म भी चेंज करनी पड़ती है। हमने अभी पीछे देखा था, हमने वर्ब की फॉर्म को चेंज नहीं किया था, मगर यहां पे वर्ब की फॉर्म चेंज करेंगे। तो देखो पहले क्या है, सिंपल क्या है, सब्जेक्ट, वर्ब की दूसरी फॉर्म ऑब्जेक्ट। पहले भी ये देखिए, वो आम खाता था, ही एट मैंगो, वो आम खाता था। वो खत लिखते थे, वो सब्जेक्ट, खत ऑब्जेक्ट, लिखना वर्ब। वो थे, पहले क्या लगाऊंगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या, वो यानी दे। लिखना, राइट पहली फॉर्म, दूसरी फॉर्म क्या है, रोट, दे रोट। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, लेटर, खत, लेटर। दे रोट लेटर, वो खत लिखते थे। तो हमने क्या देखा, सब्जेक्ट, वर्ब की दूसरी फॉर्म, ऑब्जेक्ट। अब इसका नफी बनाना है। मनफी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसका मनफी यानी नेगेटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, नेगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि पास्ट इंडेफिनेट टेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं है। जिस भी टेंस में हेल्पिंग वर्ब हो उसका नेगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दें। सवालिया बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब को शुरू में ले जाएं, आखिर में सवालिया निशान। ये अभी तक जो फंसे पड़े हैं, प्रेजेंट में भी हेल्पिंग वर्ब नहीं था, पास्ट में भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, फ्यूचर में जाके हमें आसानी पड़ जाएगी, विल शैल के बाद नॉट लगा देंगे। मगर यहां पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो हमने पहले क्या हेल्पिंग वर्ब लगाया था प्रेजेंट में, डू नॉट या डज नॉट। यहां पे लगेगा डिड नॉट, डिड नॉट, यानी सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट लगाएं। नेगेटिव बनाने के लिए क्या कहा, सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट लगाएं। तो क्या वो किताब नहीं पढ़ता था, ही डिड नॉट रीड बुक। वो आम नहीं खाता था, हमने क्या देखा था, वर्ब की दूसरी फॉर्म लगेगी, मगर मैं बार बार क्या कह रहा हूं,
पास्ट इंडेफिनेट टेंस में नेगेटिव और इंटेरोगेटिव बनाते हुए वर्ब की दूसरी फॉर्म के साथ जब डिड नॉट लगाएंगे तो वर्ब की दूसरी फॉर्म इस्तेमाल नहीं होगी, बल्कि कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होगी? पहली फॉर्म इस्तेमाल होगी। वजह क्या है? यह हमने ऐसा रूल क्यों तोड़ा? आपसे पूछेगा ऐसा क्या वजह कि हम नेगेटिव बनाते हुए हमने आज 11 टेंसों में कभी भी वर्ब की फॉर्म को नहीं छेड़ा, चुप करके नॉट लगा देते थे। यहां वर्ब की फॉर्म को क्यों छेड़ रहे? उसका जवाब यह कि डिड खुद एक दूसरी फॉर्म है डू की। डू, डिड, डन। तो आपसे पूछेगा हम यहां पे वर्ब की दूसरी फॉर्म क्यों छेड़ रहे हैं? आप कहेंगे क्योंकि हम डिड का इस्तेमाल कर रहे हैं। डिड खुद एक दूसरी फॉर्म है। कौन सी दूसरी फॉर्म है? डू की। डू, डिड, डन। तो डू की दूसरी फॉर्म क्या है? डिड। तो दूसरी फॉर्म ये तो डबल दूसरी फॉर्म, डबल डिग्री इस्तेमाल करना गलत होता है। तो यहां पे भी दूसरी फॉर्म और ये भी दूसरी फॉर्म, तो इसलिए हमने इसको दूसरी रहने दिया, इसको पहली फॉर्म बना देंगे। तो नफी बनाते वक्त इसको वर्ब की पहली फॉर्म करेंगे। तो ही डिड नॉट रीड बुक, तो ये आ गया। वो मोबाइल खरीदता था। वो मोबाइल खरीदता था। सिंपल पहले बनाते हैं तो क्या आएगा? ही बॉट मोबाइल। बाय, बॉट, बॉट। ठीक है। अगर हम इसका क्या करेंगे? नेगेटिव बनाएंगे तो ही डिड नॉट लगाएंगे। डिड नॉट, मगर वर्ब की पहली फॉर्म, तो बाट की जगह पर बाय आ जाएगा। बाय मोबाइल। ही डिड नॉट बाय मोबाइल, वो मोबाइल नहीं खरीदता था। अब फिक्रा है, वो रोटी खाती थी। वो रोटी खाती थी, वो सब्जेक्ट, रोटी ऑब्जेक्ट, खाना वर्ब। पहले सादा बनाते हैं। वो शी, खाना ईट, एट, दूसरी फॉर्म एट, रोटी ब्रेड। शी एट ब्रेड, वो रोटी खाती थी। वो रोटी नहीं खाती थी, क्या करेंगे? शी, सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट लगाना, शी डिड नॉट। मगर अब एट था ना, दूसरी फॉर्म की हमने क्या कहा? जब डिड लग जाएगा तो पहली फॉर्म आएगी, तो एट की जगह पे ईट आ जाएगा। ईट ब्रेड। सवालिया बनाना हो, डिड को शुरू में ले जाएं, बस आखिर में सवालिया निशान। सवालिया बनाना हो, डिड को शुरू में ले जाएं, क्या आ जाए? डिड शी ईट ब्रेड, क्या वो रोटी खाती थी? तो देखें, नफी मनफी बनाने के लिए सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट लगाएं। सवालिया बनाने के लिए डिड को शुरू में ले जाएं, आखिर में सवालिया निशान। एक और इसकी मिसाल बना लेते हैं सवालिया की। फिक्रा है, हम फूल तोड़ते थे। हम फूल तोड़ते थे, वी पलक्ट फ्लावर। हम फूल तोड़ते थे। सवालिया बनाना, क्या हम फूल तोड़ते थे? तो क्या डिड को शुरू में लिख दूंगा। डिड वी पलक्ड फ्लावर नहीं आएगा, डिड वी पलक फ्लावर आएगा, पहली फॉर्म आ जाएगी। तो देखें, हमने पास्ट इंडेफिनेट टेंस में क्या देखा? बनाने का फार्मूला सब्जेक्ट, वर्ब की दूसरी फॉर्म ऑब्जेक्ट। 12 टेंसों में से अकेला टेंस है पास्ट इंडेफिनेट टेंस। जब इसका सादा जुमला होगा तो वर्ब की दूसरी फॉर्म होगी। हमने अभी देखो नेगेटिव बनाया
तो वर्ब की पहली फॉर्म लगा दी डिड के साथ। इंटेरोगेटिव बनाया तब वर्ब की पहली फॉर्म। तो सादा जुमला होगा तो वर्ब की इसमें क्या आएगी, दूसरी फॉर्म का इस्तेमाल होगा। तो यहां पर पास्ट इंडेफिनिट है, पहली की जगह पे क्या आएगा, वर्ब की दूसरी फॉर्म। दूसरी फॉर्म बनाने का फार्मूला, सब्जेक्ट वर्ब की दूसरी फॉर्म ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब की दूसरी फॉर्म ऑब्जेक्ट। आई एट मैंगो, नेगेटिव बनाएंगे, आई डिड नॉट ईट मैंगो, एट की जगह पे ईट आ जाएगा। सवालिया बनाना, डिड आई ईट मैंगो, क्या मैं आम खाता था। मनफी बनाने के लिए सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट लगाएं, वर्ब की पहली फॉर्म। इंटेरोगेटिव सवालिया बनाने के लिए डिड को शुरू में ले जाएं और आखिर में सवालिया निशान और वर्ब की पहली फॉर्म। क्यों लगाते हैं वर्ब की पहली फॉर्म, क्योंकि डिड खुद एक दूसरी फॉर्म है डू की। दोनों बहनों को एक ही घर में किस तरीके से बीवी रखा जाए, एक ही शोहर की, बस ये मिसाल याद रख लेना कि दो बहनें एक जैसी, एक ही मां की दो बेटियां एक ही शोहर के निकाह में नहीं रह सकती। तो ये भी दूसरी, यानी ये भी बहन दूसरी डिग्री और डिड भी खुद दूसरी डिग्री, तो दोनों बहनें हैं, सगी बहनें हैं। तो एक को तो अलग करना पड़ेगा ना। तो क्या करना पड़ेगा, डिड आई है नई, नई की कदर ज्यादा होती है। तो अब डिड है नई, आई वो बेचारी पुरानी हुई पड़ी, अच्छा भाई तू जान छोड़, और यहां पे वर्ब की पहली फॉर्म लगा दी। डिड को नहीं हमने छोड़ना, क्यों, ये तो भाई नई आई है, इसको कौन छोड़ सकता है, पुरानी हो गई, चल भाई निकल। तो क्या, दो बहनें इकट्ठी नहीं रह सकती एक ही शख्स के निकाह के अंदर। तो यहां दूसरी फॉर्म थी, डिड खुद एक दूसरी फॉर्म है डू की, तो पुरानी बीवी निकाल दी, नई बीवी डिड डाल दी और यहां पे पहली फॉर्म डाल दी। ठीक है जी। अब हमारा आ गया फ्यूचर। आखिरी है फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस, इसमें भी वर्ब की पहली फॉर्म लगती है। बनाने का फार्मूला, सब्जेक्ट स्पेस वर्ब की पहली फॉर्म ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट स्पेस वर्ब की पहली फॉर्म ऑब्जेक्ट। स्पेस में क्या आएगा, विल या शैल आ जाएगा। हमने पढ़ा हुआ है आई और वी के साथ शैल लगता है, बाकी सब के साथ विल लगता है। फार्मूला बनाते हैं, हम मोबाइल खरीदेंगे, हम मोबाइल खरीदेंगे, हम सब्जेक्ट, मोबाइल ऑब्जेक्ट, खरीदना वर्ब। फार्मूला क्या कहता है, पहले सब्जेक्ट लगाऊं, मैं यहां देखूंगा सब्जेक्ट क्या, हम वी। फार्मूला कहता है चुप करके सीधी लाइन लगाओ, मैंने लगा दी। वर्ब की पहली फॉर्म लगाओ, खरीदना बाय, ऑब्जेक्ट लगाओ मोबाइल। तो वी के साथ क्या आएगा, आई वी के साथ शेल आएगा, वी शेल बाय मोबाइल, हम मोबाइल खरीदेंगे। तुम फूल तोड़ोगे, मैं जानबूझ के फिक्रे सिंपल इस्तेमाल करता हूं टेंस समझाने में। अगर मैं ट्रिकी पे आ गया, हम स्कूल जाते हैं, वी गो टू स्कूल, जो टू का लफ्ज आएगा ना पूछेंगे टू कहां से आया, फिर इसमें तो है ही नहीं, इसलिए मैं इस्तेनाब कर रहा हूं, खुद जानबूझ के सिंपल फिक्रे पढ़ा रहा हूं। जब ट्रिकी टेंसों में आएंगे ना, फिर हम ऐसे ट्रिकी हो जाएंगे, ऐसे टफ टफ जुमले बनाएंगे कि जो बनाने का हक होता है। वो आम खरीदेगी, वो सब्जेक्ट आम, ऑब्जेक्ट खरीदना वर्ब। पहले क्या लगाओ, सब्जेक्ट वो लड़की है शी, फिर स्पेस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, खरीदना बाय, फिर ऑब्जेक्ट मैंगो, हाँ। तो क्या आएगा, अकेली लड़की है तो अकेले के साथ क्या आएगा, बाकी सबके साथ आई वी के साथ शेल, बाकी सबके साथ विल। तो हमने क्या देखा, फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस का फार्मूला क्या है, सब्जेक्ट स्पेस पहली फॉर्म ऑब्जेक्ट। स्पेस में अगर आई वी है तो शेल लग जाएगा, बाकी सबके साथ विल लगेगा। तो वो आम खरीदेगी, शी विल बाय मैंगो।
मैं किताब खरीदूंगा, आई शैल बाय बुक। वो अंडे छीलेगी, शी विल पील एग। वो जूता पॉलिश करेंगे, दे विल पॉलिश शूज। वो लड़की रुमाल खरीदेगी, शी विल बाय नैपकिन। लड़की के रुमाल को नैपकिन कहते हैं। तो क्या हमने ये देखा, नफी बनाने के लिए वही बात आ गई। इन दोनों ने हमें बड़ा तंग किया था क्योंकि हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया था, हमें खुद हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ा था। यहां क्या लगाया था, डू नॉट, डज नॉट, यहां लगाया था डिड नॉट। इस बेचारे ने कहा भाई थक गए हो, वे थक चुके हो, सुबह से लगे पड़े हो, तुम पे तरस खा रहा हूं, मैं खुद हेल्पिंग वर्ब दे देता हूं। नेगेटिव बनाने के लिए क्या करोगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दोगे। शी विल नॉट बाय मैंगो, वो आम नहीं खरीदेगी। मैं खत नहीं पढ़ूंगा, आई शैल नॉट रीड लेटर। मैं दूध नहीं उबालूंगा, आई शैल नॉट बॉयल मिल्क। तो मनफी बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दें। सवालिया बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब को पहले ले जाएं, तो क्या लिखेंगे, विल शी बाय मैंगो, आखिर में सवालिया निशान। तो देखो हमने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में क्या पढ़ा, इसमें सब्जेक्ट स्पेस पहली फॉर्म ऑब्जेक्ट, स्पेस में क्या अगर आई वी है तो शेल लगेगा, बाकी सबके साथ विल लगेगा। तो हमने देखा शी के साथ विल लगाया। नेगेटिव बनाते हुए विल शेल के बाद नॉट लगा दें। सवालिया बनाने के लिए विल शेल को पहले ले जाएं। यहां तक हमने देखा, इसकी प्रैक्टिस करना, हमारे में दुआ करना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सल्लम। अल्लाह हाफिज।